चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स प्रतिरोधों का संयोजन। तो बेटा प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। और ये संयोजन वाला प्रश्न जो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी है, ठीक है, उनके भी सिलेबस में ये संयोजन दिया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो क्या होता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन? प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ना, ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर इसमें धारा प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो धारा जैसे जैसे प्रतिरोधों के, ठीक है, प्रतिरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया गया कार्य बढ़ता जाएगा। यानी कि आवेश यहाँ पर जैसा जैसा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर में जो है वो परिवर्तन होगा, वोल्टेज जो है वो बढ़ते जाएगा, अलग अलग वोल्टेज आएगा, ठीक है। चाहे श्रेणी में कितने भी प्रतिरोध लगे हो तो विभव का मान जो है वो बढ़ते जाएगा, परिवर्तित होते जाएगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है ना। और श्रेणी क्रम संयोजन हमने देखा कहाँ पर है? तो बेटा श्रेणी क्रम संयोजन में आपने देखा होगा रेलवे की जो तार लगी होती है, ठीक है, रेलवे की जो तार होती है हाई टेंशन तार, उसमें पोर्टलैंड सीमेंट के जो है वो जगह जगह क्लच लगे हुए होते हैं इस तरीके से, है ना। तो वो एक के बाद एक लगे होते हैं, तो ये कहलाता है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन क्या होगा बेटा? ये समांतर क्रम में लगे होते हैं, एक के नीचे एक। जैसे हमने सेलों का समांतर क्रम, सेलों में शायद समांतर क्रम संयोजन अभी आने का है, तो जो रिमोट में जो सेल होते हैं, जो आजू बाजू लगे होते हैं, तो वो संयोजन समांतर क्रम संयोजन होता है उस प्रकार का। हालांकि उसमें सेल लगे, हम यहाँ प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे। तो देखते हैं बेटा हम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन कैसे तैयार किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर जो है बेटा 3 प्रतिरोध, ठीक है, 3 प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में लगाया है इस तरीके से, ठीक है। इसको हम कहेंगे R1, इसको R2 और इसको R3 इस तरीके से। और इसको जो है एक बैटरी से, ठीक है, धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी से हम जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो एरो इधर निकलेगा इस तरीके से, और इसमें I प्रमाण की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ एक दाब कुंजी भी आप लगा सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, और इस तरीके से जो है इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये एक परिपथ है, और सेल को जो है वो आप ई वगैरह दे दे इस तरीके से। देखो अब जैसे ही बटन चालू करेंगे हम, तो धारा इसमें प्रवाहित करने पर, ठीक है, आवेश का प्रमाण इसमें आगे बढ़ते जाएगा, और आवेश जो है जैसे जैसे इन प्रतिरोधों को पार करेगा वैसे वैसे कार्य का मान क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। मान लेते हैं पहले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर क्या है? V1 है, ठीक है, दूसरे पर V2 है, और तीसरे पर जो है वो क्या है? V3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विभवांतर का मान अलग अलग है। तो अगर हमको यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर A सिरा दे देता, इसको B सिरा दे देता हूँ, और अगर मुझे A और B के बीच अगर कुल विभवांतर देखना है तो क्या देखना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि तीनों प्रतिरोधों पर कुल विभव कितना है। तो कुल विभव जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कुल विभव या विभवांतर बराबर से, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैं बोल दूंगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसको बोल देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा करके। अब आप यहाँ पर इबारत लिखेंगे क्या? ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पर? श्रेणी क्रम। पहले तो आप श्रेणी क्रम को परिभाषित कर दीजिए। तो श्रेणी क्रम को क्या परिभाषित करेंगे? हम लिखेंगे कि प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है।
तो यह क्रम या यह समूहन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है या समूहन कहलाता है। अब जो है हम लिखेंगे आगे कि माना R1, R2, R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं या लगाए गए हैं, ठीक है, जिनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है, ठीक है, और परिपथ में धारा का प्रमाण क्या है, I है। तब परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। तो ऐसी स्थिति में परिपथ का कुल विभवांतर या कुल विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से, ठीक है। अब हम चलते बेटा, देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें तो हम चलेंगे इसमें किसमें, ओम के नियम में। तो ओम के नियम से क्या होगा, ओम के नियम से तो ये होता है बेटा यहाँ पर, ओम के नियम से विद्युत धारा बराबर से विभवांतर या विभव बटे प्रतिरोध, ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब हमको विभवांतर की वैल्यू चाहिए, यहाँ से विभवांतर हमको निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा कुल विभव या विभवांतर, ठीक है, कुल विभव बराबर से, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देते। तो यहाँ लिख देंगे बेटा कुल धारा, परिपथ की कुल धारा या कुल विद्युत धारा गुणा विद्युत प्रतिरोध। सरल है बहुत ज़्यादा, अपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो कुल विभव बेटा हम V मान लेते इज इक्वल टू कुल धारा I है और कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध क्या मान लेते, R मान लेते, इस तरीके से, ठीक है। अब ओम के नियम से पहला V1 निकाल लेंगे यहाँ से। V1 क्या हो जाएगा, इसी सूत्र से V1 इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा बेटा V1 इज इक्वल टू I R1, ठीक है। इसमें धारा का अनुपात एक जैसा बना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्या हो जाएगा, V2 बराबर से I R2, और तीसरा आ जाएगा V3 बराबर से I R3, इस तरीके से, ठीक है। और ये सारे मान लेके हम चलते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में मान रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ। V इज इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा, I R1, V2 क्या हो जाएगा, I R2, और V3 क्या हो जाएगा, I R3, इस तरीके से, ठीक है। और V की वैल्यू है बेटा V इज इक्वल टू क्या है, IR। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप सीधा IR, V के स्थान पर। सब में से I कॉमन निकल रहा है, तो IR इज इक्वल टू I कॉमन निकला तो क्या बना, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, R बराबर से R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। ये रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन, इस तरीके से। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान, ठीक है, समूहन में लगे प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यदि प्रतिरोध के मान को बढ़ाना हो तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना होगा। ये कहलाएगा बेटा आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट और बिल्कुल इजी वे में करने की कोशिश की है, शायद आपके लिए जो है वो लाभदायक हो, और कक्षा 10 के बच्चे भी इसको देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।